आज हम लोग जो है इस वीडियो में स्टैंडर्ड डिवाइस, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज हम लोग अध्ययन करते हुए भाषा से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डाइस जो होता है उसमें नंबर ऑफ जो सरफेस होंगे डाइस में, जिसको हम लोग इंग्लिश में डाइस कहते हैं और हिंदी में पाशा कहते हैं। तो पाशा और डाइस जो है इसमें 6 सतह होते हैं, 6 सतह या फेस, और इसके जो सभी अंक होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो एक स्टैंडर्ड डाइस जो हम लोग लेते हैं तो स्टैंडर्ड डाइट के अपोजिट जो फेसेस होंगे उनका जो सम होता है वो आपका 7 होगा। तो जब एक को 6 के साथ जोड़ेंगे कितना होगा? 1 जोड़ 6 7, 2 जोड़ 5 7, 4 जोड़ 3 7। तो स्टैंडर्ड डाइस में जो होते हैं अपोजिट फेसेस का जो सम होगा वो कितना होगा? वो 7 होगा। स्टैंडर्ड डाइस से आपको ये पता चल जाएगा कि 3 के अपोजिट में 4 है, या 4 के अपोजिट में 3 है, 2 के अपोजिट में 5 है, या 5 के अपोजिट में 2 है, 6 के अपोजिट में 1 है, या 1 के अपोजिट में 6 है। ये जो है खासियत है स्टैंडर्ड डाइस का। स्टैंडर्ड डाइस अगर आपके पास है और उससे अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से इस प्रश्न को जवाब दे सकते हैं। लेकिन अक्सर परीक्षा में जो पूछे जाते हैं प्रश्न वो नॉन स्टैंडर्डाइज से होते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली जो है बहुत आसान तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। डाइस से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं एक डाइस का डायग्राम है, ठीक है। कभी भी एक डाइस के आप 3 फेस से ज्यादा नहीं देख सकते हैं एक साथ। मैक्सिमम जो है आप किसी डाइस के जो देखेंगे 3 फेस देंगे। जैसे एक ये फेस होगा, एक ये। टोटल नंबर ऑफ फेसेस यू कैन सी एट ए वन टाइम इज 3। मैक्सिमम जो नंबर ऑफ फेसेस होंगे किसी भी डाइस का वो कितना देख सकते हैं? वो 3 देख सकते हैं। 3 से ज्यादा हम लोग डाइस के फेसेस को नहीं देख सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को जो है एक पोजीशन से एग्जाम के प्रश्न जो है सॉल्व करना मुश्किल है। इसलिए इसमें जो अलग अलग स्थितियां होती है सभी स्थितियों को कंबाइन करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे आपके लिए दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3, एक इस तरह से आपके पास एक डाइस दिया हुआ है जिसमें है कि आपका 1 है, 2 है, 3 है। अब जो है इस डाइस को जो है अगर हम लोग रोटेट करें तो रोटेट करने के बाद क्या आ सकता है वो चीजें देखिए। जैसे कि अगर हम लोग 2 के अराउंड में डाइस को रोटेट करेंगे, जैसे इस तरह से डाइस को रोटेट करें हम लोग, ठीक है, और ये जो 2 देखते हैं इसको ऐसे लेकर के ऐसे कर देंगे। एक बार अगर रोटेट कीजिएगा तो आपका क्या होगा कि जो डाइस है उस डाइस में जब आपने इस तरह से रोटेट किया है तो ये आपका डाइस का पोजीशन बनेगा। आपने जब एक स्टेप, जैसे यहाँ पर डाइस था इस तरह से, आपने 1 पर उंगली रखा या 3 पर उंगली रखा और इसके अराउंड में जैसे 2 के नीचे में 1 उंगली रखा, 1 पर इस तरह से घुमा दिए। जैसे घुमाएंगे आप तो एक जो ऊपर में यहाँ पर दिख रहा था ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आ जाएगा।
ये एक यहाँ आ गया और 2 आपका यहाँ है, और ये ऊपर में जो दे रहा है वो इस तरफ से जो छुपा हुआ डाइस डाइस का जो फेस था जो दिख नहीं रहा था वो ऊपर चला आया, और 3 जो आपके पास था वो इस तरह से जब रोटेशंस किए आपने, इस रोटेशंस को हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशंस अबाउट दिस फेस। इस फेस के अबाउट में क्लॉकवाइज रोटेशन जब किया हमने तो एक जो है 3 के पोजीशन पर हो गया और 3 जो है नीचे चला गया। जो ये नीचे का जो सरफेस देख रहे हैं, नीचे का जो सरफेस है 2 और 1 के बीच के नीचे का जो सरफेस है, इस सरफेस में आपका 3 चला गया। तो ये जो है आपका रोटेशंस के कारण इस तरह से हुआ। जब आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशंस किया डाइस का, तब इस तरह से हुआ। जब इसी डाइस को हम लोग इधर से नहीं बल्कि ऐसे रोटेट करते हैं, इस तरह से रोटेट करते हैं, इस तरह से, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब हम लोग रोटेट करते हैं इस डाइस को, तो इस तरह से रोटेट करते, तब क्या होता, तब होता कि ये जो डाइस आप देख रहे हैं, इस तरह से आप देखें इसको, ये जो देख रहे हैं डाइस, आप में क्या 2 तो जैसे था वैसे ही आपने रहने दिया इसको, और इस तरह से रोटेट किया। पहले आपने ऐसे रोटेट किया था इस तरह से घड़ी के दिशा के एलोंग में, अब हमने रोटेशंस ऐसे किया एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा के विपरीत में। जब घड़ी के दिशा के विपरीत में करेंगे तो आपका जो ये सरफेस 2 है वो तो इसी तरह का रहेगा, यहाँ से 2 के अराउंड में ही किए हैं, लेकिन ये 3 जो था आपका, ये जो 3 है, ये 3 1 पर चढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3, और 1 जो है वो हिडन हो जाएगा। जो ये सरफेस देख रहे हैं जो दिख नहीं रहा आपको, यहाँ से ये इस तरह का जो सरफेस दिख नहीं रहा, वहां 1 चला जाएगा। ये जो देख रहे हैं ये 1 चला गया, और ये जो देखते हैं 3, ये आपका नीचे से ऊपर चला गया 3 सरफेस, जब आपने इसको इस तरह से रोटेट किया। तो ये मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है आप रोटेशन से, डाइस का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और किस फेस के अराउंड में करना है, ये अगर आपने सीख लिया तो किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम होगा डाइस को आप आसानी से इसको बना सकते हैं। और कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं डाइस का, जैसे कि एक बार में जो मैक्सिमम से फेस देखे जाते हैं 3 देखे जाते हैं, और तीनों जो सरफेस है, जो तीनों फेस है, उसमें जो डिजिट्स है वो डिजिट एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। जैसे 1 के अपोजिट में 2 नहीं होंगे, 2 के अपोजिट में 3 नहीं होंगे, 3 के अपोजिट 1 में नहीं। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जो एडजेसेंट फेस है वो फेस वाले जो अंक होंगे वो अंक एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। जब वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, इसी प्रिंसिपल को हम लोग यूज करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अपोजिट फेसेस जो होगा 2 सरफेस का, उसको हम लोग नहीं एक साथ देख सकते हैं और न ही उसको कभी छुपा सकते हैं। ये दोनों बातें हैं कि अपोजिट फेसेस में कोई एक फेस ऑलवेज जो है दिखाई देगा। ये जो है आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल है डाइस को बनाने का। अब कुछ क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। एक आपके पास डाइस दिया हुआ है। अब इस डाइस में कहता है कि आप जो है, कहता है एक ही पासा के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। डाइस सेम है बट इट्स पोजीशन जो है 3 अलग अलग पोजीशन है इस डाइस का। ठीक है, कहते हैं एक ही पासा के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जो व्हाट देख रहे हैं, कहता है व्हाट पर क्या आना चाहिए। ठीक है, व्हाट पर क्या आना चाहिए, यही हम लोगों को क्या करना, फाइंड आउट करना है। इसकी जगह पर क्या है, एक जो स्टैंडर्ड जो प्रिंसिपल्स है
जिससे आप आसानी से प्रॉब्लम को जो बना सकते हैं वो ये है कि दो अगर डाइस है और दोनों डाइस के बीच का जो सरफेस है उसमें अगर एक कॉमन सरफेस रहे और शेष जो डिफरेंट नंबर है वो कॉमन अगर नहीं हो और सेम पोजीशंस पर है, तो ऐसी परिस्थिति में जो अपोजिट डायरेक्शंस वाले होंगे शेष एक दूसरे का अपोजिट होंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए 4 5 6 2 3 4, इसमें तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि जो है 4 के अपोजिट में क्या होगा, 4 के अपोजिट में क्या होगा। ये इस प्रश्न में दिख रहा है कि 4 के अपोजिट में 5 6 2 3 नहीं होगा, अर्थात 4 के अपोजिट में क्या होगा, जो शेष बच गया 1। 4 के अपोजिट में 1 है, ये आपको दिख रहा है। अब ये है कि प्रत्येक में किस किस नंबर के अपोजिट में क्या है, ये अगर आपको प्राप्त करना हो तो इसके लिए क्या करना होगा, इसी डाइस को रोटेट कर देना होगा। इस डाइस को जब रोटेट करेंगे आप तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि किसके अपोजिट में क्या है। जैसे डाइस देख रहे हैं 4 है, ये 2 है, 3 है, ये जो पोजीशन है इस पोजीशन पर ये 4 है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमें निकालना हो कि ये जो किसके अपोजिट में क्या है, ये तो हमें पता है कि 4 के नीचे में जो है अपोजिट में 1 है, तो सरफेस में तो 1 दिख, यहाँ इसके नीचे जो दिख नहीं रहा है वो 4 के अपोजिट में 1 है, ये यहीं से हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें जो है आप रोटेट कीजिए, जब इसको आप रोटेट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये जो देख रहे हैं ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से इसको रोटेट करेंगे किसके अराउंड में, 4 के 2 को इस तरह से रोटेट करेंगे तो 1 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा और 2 तो दिखाई देगा, लेकिन ये नहीं दिखाई देगा आपको क्या है। इस तरह से जब आप रोटेट करेंगे 4 के पास लाने के लिए तो आपको 1 दिखाई नहीं, इस 4 जो देख रहे हैं इसका अपोजिट में 1 है, और इसको जब इस तरह से रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद आपको जो दिखाई देने वाला है वो क्या दिखाई देने वाला है, इसको रोटेट करने के बाद जो आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपको इस तरह से। अगर 2 के राउंड में करते हैं तो आपका डाइस जो बनेगा इस तरह बनेगा आपका। ये जो डाइस देख रहे हैं आप, जब इसको 2 के अराउंड में करेंगे, चूंकि 1 इधर है तो ये जो सरफेस होगा 1 इधर चला जाएगा, ये 3 जो है नीचे में चला जाएगा तो दिख नहीं रहा है, 2 3 आपको दिखाई देगा, 2 इधर और 4 इधर। अब जो है हम लोगों को 4 तो दिख रहा है, 4 जो है आपको दिख रहा है कि यहाँ है, यहाँ भी पोजीशन में है, और शेष जो है केवल आपको 2 ही दिख रहा है और ये जो है 1 है। अब क्या करना होगा, आपको इसी को जो है रोटेट करना होगा 4 के अराउंड में। 4 तो यहाँ दिखाई देगा और ये 2 चला जाएगा यहाँ पर ऊपर में और 3 चला जाएगा यहाँ पर। जब आप इस तरह से रोटेट करेंगे, जब आपका रोटेशन इस तरह हो, ऐसे जो रोटेट करेंगे 4 के राउंड में, तब देखिए आपका सरफेस ऐसा हो जाएगा, ये इसके बाद ये इस तरह से जो है आप जो देख रहे हैं ये हो गया आपका 4 ही रहेगा, और आपने चूंकि इस तरह से रोटेट किया है इस तरह से, तो यहाँ जो 2 देख रहे हैं ये 2 ऊपर चला आएगा, 2 आपको दिख रहा है, जो नीचे में 3 था जो दिख नहीं रहा था, आप चूंकि ऐसे रोटेट किए हैं आपने, तो ये जो 3 है ये 2 की पोजीशन पर चला आएगा। अब आपको देखिए ये 4 यहाँ पर और ये 4 यहाँ पर कॉमन है,
और शेष जो रिमेनिंग फेसेस है वो कोई कॉमन नहीं है और उसी पोजीशंस में दिख रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 5 के अपोजिट में आपका 3 हो जाएगा और 6 के अपोजिट में आपका 2 हो जाएगा। मतलब 5 के अपोजिट में 3 और 6 के अपोजिट में आपका 2 हो जाएगा। इस तरह से जो है ना किसी भी डाइस में जब सबका अपोजिट एक दूसरे से प्राप्त करना हो, इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। अब जो प्रॉब्लम है उस पर हम लोग चलते हैं। ये तो बेसिक फंडामेंटल है जिस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब वो बड़ी चीज नहीं है, बस रोटेट करने के लिए आप अगर सीख लेते हैं तो प्रॉब्लम को बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कितनी भी टफ प्रॉब्लम क्यों ना आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अब जो इसमें प्रॉब्लम्स में जो दिया हुआ है, ये 2 है, 4 है, 3 है, ये 2 है, 1 है, व्हाट है। अब तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो सिंपली इसका जो फंडा है, इस फंडा से हम लोगों को आसानी से पता है ये 2 के अपोजिट में क्या है। 2 के अपोजिट में हम लोगों ने देख लिया है कि 2 के अपोजिट में 6 है। 2 का अपोजिट में जो 6 है वो तो इसका आंसर होगा, कट गया, क्योंकि 2 के अपोजिट में उस पर फेट होगा और वो कितना 2 के अपोजिट में, 2 के अपोजिट में आपका जो है वो 2 के अपोजिट में आपका है 6, तो ये तो होगा नहीं। और 1 है, 1 के अपोजिट में आपका क्या निकला था, 1 के अपोजिट में आपका जो निकला था वो निकला था 1 के अपोजिट में 4 निकला था। तो 4 भी